हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्टूडेंट जब भी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं फंस जाते हैं, बन नहीं पाता है, सर दर्द होने लगता है, स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, प्रूफ हो नहीं रहा है। तो आखिर कौन सा स्टेप्स आप फॉलो करोगे ताकि स्मूथली इस क्वेश्चन को बना पाओ? एक एक स्टेप्स में आपको बताऊंगा ताकि क्वेश्चन आसानी से प्रूफ हो जाए, है ना। चलो आओ देखते हैं। देखो, ये डिटर्मिनेंट है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। R1 के अलोंग हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो यहां पर 1 हो जाएगा, तो ये बंद होगा, ये और ये, तो 1 cos a, 1 लिखो, cos a लिखो, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, cos a और ये 1 माइनस होगा, यहां पर माइनस cos c, इसको बंद करेंगे, cos c cos a हो जाएगा, cos c cos a, ठीक है, ये और ये, तो यहां पर cos b और ये 1 हो गया, प्लस cos b, तो cos c cos 1, cos c और 1, cos b और cos a, ठीक है। चलो अब इस क्या होगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos c, ये क्या हो जाएगा, cos c माइनस cos a इंटू cos b प्लस cos b, ये मल्टीप्लाई कर लो, cos a इंटू cos c हो जाएगा, है ना, cos a इंटू cos c माइनस cos b। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, sin स्क्वायर a माइनस, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर c माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos a इंटू cos b cos c, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा cos a cos b और ये cos c, है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर b, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर वालों को एक साथ कर लो। अब ये दो टर्म जरा देखो इधर, ये दो टर्म सेम है, तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर c माइनस कॉस स्क्वायर b प्लस 2 कॉस a इंटू कॉस b इंटू कॉस c। समझ में आ रहा है? यहां तक तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन अब फंस जाते हैं। अब यहां पे देखो, हम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे जरा समझो इधर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, है ना। यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, देखो इधर, ये जो है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन, चलो कॉस स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है ना। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, ये जान लो, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है ये। तो यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसको माइनस को यहां पे कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। माइनस पूरे में क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ये दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो अब जरा समझना इधर, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखना है। तो यहां से ये बताओ कि ये जो है, यहां पे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखना है।
तो ये क्या बन जाएगा बताओ, कॉस बी प्लस ए और कॉस बी माइनस ए होगा, है ना। जरा समझना इधर, तो कॉस इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, अच्छा कॉस माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ये कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी होगा। तो फाइनली हम यहां पे लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ताकि फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे ए है बी है, यहाँ पे बी और ए है, तो सेम फॉर्मूला ही आएगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये कॉस सी हो गया। क्लियर। देखो ए बी सी तीनों का सम जो है 0 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिखा जा सकता है। तो माइनस यहां पर कॉस ए प्लस बी के जगह माइनस सी लिख देते हैं, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी हो गया। अब ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस सी हो जाएगा। बहुत गर्मी है यार। कॉस स्क्वायर सी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये कॉस सी हो गया। क्लियर। अब देखो इधर, यहां पे 3 टर्म है। कौन कौन सा टर्म है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और ये टर्म। इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉस सी कॉमन है, कॉस सी कॉमन है, यहां पे कॉस सी कॉमन है, तो माइनस कॉस सी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हो गया। क्लियर। अब समझो इधर, माइनस कॉस सी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, प्लस कॉस सी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है। अब देखो इधर, यहां पे कॉस ए कॉस बी है, यहां पे भी कॉस ए कॉस बी है, तो माइनस कॉस सी इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी, है ना, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस सी, और ये तो माइनस, इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं ऐसे, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये जो है कॉस सी रह गया, ये रह गया। ठीक है। अब समझो इधर, माइनस को अब अंदर ले चलते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा एक, क्योंकि इधर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस यहां पे क्या लिखे हैं, कॉस बी ना, कॉस बी है, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, सुनो इधर, कॉस सी, देखो ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस क्या है कॉस सी, कॉस सी, ए प्लस बी को क्या लिखते हैं माइनस सी लिखते हैं, तो यहां पे कॉस माइनस सी आएगा, माइनस कॉस सी, कॉस सी, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस सी हो जाएगा, ये कॉस सी माइनस कॉस सी, तो ये जीरो हो गया, कॉस सी इंटू जीरो, फाइनली जीरो, यही आरएचएस में हमें प्रूफ करना था भाई। अब ये हो गया, समझ में आया। तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है,
यही एक तरीका है। डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला आता है, यहाँ भी फॉर्मूला पे आप सेट कर सकते थे, है ना। यहाँ पे भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला यदि याद रहेगा तब यहाँ पे बना सकते थे। ये अप्रोच है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।